तो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बीएलओ ऐप के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेंगे जैसे कि 2003 में भी इनका नाम नहीं था और इनके रिलेटिव का भी नहीं मिल रहा, वो देखेंगे। और प्रोजनी और रिलेटिव वाले केस में भी हम आपको यहाँ पे भर के कंप्लीट आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ इस तरह से फॉर्म जिसमें से उसका 2003 में मतदाता का जो फॉर्म मिल रहा था वो मैंने दिखाया था। ये डेमो फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मैंने कंप्लीट बनाया था। बट आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे जिनका रिलेटिव है। आप इस तरह से देख सकते हो कि 2025 में तो इनका नाम है बट इनका रिलेटिव का नाम है, यानी प्रोजनी के केस में इस तरह से भरेंगे। और ऐसे भी व्यक्ति का जिनका 2003 में भी नाम नहीं था और ना ही कोई रिलेटिव मिल रहा है तो वो बीएलओ ऐप के माध्यम से किस तरह से एसआईआर में सबमिट किया जाएगा और भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होता है और फिर बीएलओ के मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर्ड किया जाता है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी लेके आपको सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट करते हो तो इस तरह से बेसिक बीएलओ की डिटेल आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह आपका दिखेगा। देन नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी रिपोर्ट दिखी जाएगी। देन नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आता है जिस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा जहां पे आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर सब दिख जाएगा। नीचे है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का ऑप्शन जिस पर क्लिक करके ही आपको सारे काम करने होते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज में मैं प्रेफर करूँगा आप इंग्लिश में लिखिए और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया हूँ। 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, किसी को 3 खुले। तो यहाँ पे फिल एनुमरेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी। जो भी आपके मतदाता क्षेत्र में मतदाता हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे नंबर्स भी डाल सकते हो या इनका जो इपिक नंबर वो भी डाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप क्यूआर कोड या स्कैन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो और जो आपके मतदाता गणना प्रपत्र में फॉर्म में क्यूआर स्कैन यहाँ पे बना हुआ है इसी को अपने फ़ोन से आप स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को, तो ऑटोमेटिक उस मतदाता की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उसका क्रमांक भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है आपका फिल फॉर्म का ऑप्शन खुलता है जिस पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो देख सकते हो जैसे अगर 2003 में मैपिंग थी तो उसका खुल जाता है। बट यहाँ पे मैं ऐसे व्यक्ति का स्कैन किया हूँ जिनका 2003 में नाम नहीं था बट उनके पिताजी का रिलेटिव का नाम था, यानी प्रोजनी के केस में। और एक केस दूसरा ये भी बनता है कि उनका खुद का नाम नहीं था और ना प्रोजनी रिलेटिव का। तो इस तरह से देख सकते हो खुलेगा फॉर्म जिसमें करंट इनरोल डेटा 2025 का तो दिखेगा बट नीचे इस तरह से रेड कलर से आएगा और बाकी डिटेल नहीं दिखेगी। तो इस केस में भी मैं समझाता जाता हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन होता है ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप सर्च पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहले तो आपकी 2025 की डेट इनरोल डेटा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें वाज इलेक्टर इन देयर 2003 और उसके बाद दूसरा इज इलेक्टर प्रोगनी ऑफ 2003 इलेक्टर। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला टैब तब सेलेक्ट करना है जब इनके रिलेटिव हों, यानी कि इज इलेक्टर प्रोगनी ऑफ 2003 तो रिलेटिव वाले सेलेक्ट करना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है, ना 2003 में नाम था ना कोई रिलेटिव, तब आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना, इलेक्टर हैज नॉट शोन एनी लिंक, ठीक ना। तब आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। मैं दिखा देता हूँ, बाकी मेरे केस में तो है तो मैं उसको भरूंगा। इस तरह से आप डिटेल भरोगे जब कोई नहीं है, या ठीक ना उसका 2003 में था ना रिलेटिव था, तब आपको इस तरह से लाभार्थ यानी जो भी है मतलब उसकी डिटेल भर के आप सबमिट कर दोगे। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैं बीच वाला सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इनके रिलेटिव की डिटेल यहाँ पे थी डेमो फॉर्म में, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको इस इलेक्टर प्रोगनी 2003 वाले क्लिक करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे सर्च बाय पार्ट नंबर एससी नंबर पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल खुलेगी। लास्ट एसआईआर का यहाँ पे दिखेगा, यानी कि इनके रिलेटिव थे तो प्रोगनी केस में आ गया। आप यहाँ पे यू टाइप करोगे, अगर उत्तर प्रदेश से तो अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पे लास्ट एसआईआर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। सारी चीज़ आपको लास्ट एसआईआर की यहाँ पे भरनी होती है, ठीक ना। उसी रिलेटिव की आप भरोगे जिसका आप यहाँ पे उनके पिताजी हो सकते हैं या उनकी माताजी हो सकती हैं, जो भी रिलेटिव है उन्हीं का डिटेल यहाँ पे भरोगे। लास्ट एसआईआर नंबर भरोगे, यहाँ पे लास्ट एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर भरोगे। देन यहाँ पे सर्च डिटेल पर आप क्लिक करोगे। इतनी सारी चीज़ें भरने के बाद जैसे क्लिक करोगे नीचे आओगे तो आप देख सकते हो इनका अगर आपने माताजी का भरा था तो माताजी आएंगे रिलेटिव में, पिताजी का भरा होगा तो पिताजी क्या आएगा। इस तरह से डिटेल आपको दिखने लगेंगे। ये आपका प्रोजनी वाला होता है केस, ठीक ना। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसी तरह से फिर से एक बेसिक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे जनरल डिटेल वगैरह भरनी होती है। तो आप इसमें से सब कुछ भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक नहीं आ रही तो आप मैनुअली भर सकते हो। आधार कार्ड नंबर डालोगे, लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद देखिए पिता का नेम और माता का नाम मैंडेटरी है, इसको भरना जरूरी है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो अगर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप उनको भी यहाँ पे भर दीजिए। इस तरह नीचे आओगे स्पोज नेम में अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम डालोगे जैसे आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर नीचे आओगे इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे डिटेल आपकी दिख जाएगी। अगर माता होगी माता, पिता है तो पिता, जो अभी प्रोगनी में डाले थे। रिलेशन टाइप में आपको ये दिखेगा कि आपके जो ऊपर डिटेल दिख रही है ये
किसकी है, माता की या पिता की, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मदर है तो मैं मदर का सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके केस में फादर भी हो सकते हैं। नीचे आओगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड फॉर्म ईएफ यानी कि इन्यूमरेशन जो फॉर्म है अपलोड करने का, पहला है तो चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, जिसमें से फ्रंट पेज ही आपको अपलोड करना होता है। कैप्चर फोटो पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से क्लिक करोगे, नीचे ओके का एक ऑप्शन रहता है जिस पे क्लिक करोगे, फिर ऊपर एक टिक बॉक्स भी आ जाएगा। इस तरह से क्रॉप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली इसी तरह से बैक पेज को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करोगे, इसको भी कैप्चर फोटो पर क्लिक करोगे तो जो बैक साइड का पेपर होता है इसको भी आप अपलोड कर सकते हो, हालांकि मैंडेटरी नहीं है बट आप इसको भी अपलोड कर सकते हो। इस तरह से अपलोड करने के बाद टिक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करके ये भी फॉर्म आपका सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब नीचे आता है अपलोड यानी मतदाता की फोटो अपलोड करने पर क्लिक करोगे, कैप्चर बैक कैमरा पे आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब इस तरह से फोटो अपलोड करनी दी है, इस केस में मतदाता ने अपनी फोटो नहीं दी है यानी उन्होंने नहीं चिपकाई है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर होगी फोटो तो आप जूम आउट जूम इन करके उसको भी ले लोगे तो मतदाता की फोटो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसमें नहीं था तो ये मतदाता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सबमिट किया। देन आप यहाँ पे फॉर्म को पूरा सबमिट पर क्लिक कर दोगे, मैंडेटरी ऑप्शन भी नहीं है। देख सकते हो कि फॉर्म आपका सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ये थी प्रक्रिया दोनों केस की, यानी कि 2003 में अगर कोई रिलेटिव था तब भरना, अगर नहीं भी था तब भी मैंने इसे बता दिया। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।